के मेरठ की बात करते हैं, जहां पे सौरभ हत्याकांड जैसा एक और मामला सामने आया है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पत्नी के प्रेमी ने पति को 3 गोलियां मारी है और पति को हो गया था शक, इसीलिए रास्ते से ही हटा दिया है, निर्मम मौत की घाट उतार दिया। पुलिस को छानबीन में पहले लूट का शक हुआ। पूछताछ से पहले पत्नी फरार हो गई, जिसका नाम अंजलि बताया जा रहा है। खोजबीन में हुआ था अवैध संबंध का खुलासा। आरोपी प्रेमी से पूछताछ में पूरा मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस घटना के बाद से देखिए परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। माता पिता का देखिए कैसे बेसुध चीख पुकार, क्योंकि अपनी पत्नी ने जिसके साथ 7 फेरे लिए थे, 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा किया था, उसी ने अपने पति को रास्ते से हटा दिया, क्योंकि वो उसका अवैध संबंध था अपने प्रेमी के साथ, क्योंकि पति को शक हो गया था। ऐसे में ही दोनों ने ये सुनियोजित साजिश रची पति को रास्ते से हटाने की। मेरठ में सौरभ हत्याकांड जैसा तीसरा मामला है। पत्नी ने प्रेम संबंध के चलते पति की हत्या कर दी। प्रेमी और उसके साथी के साथ पहले अपहरण किया। अपहरण के बाद से दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से काजल ने नदी में पति का शव फेंका। और आपको बता दें कि मृतक के भाई ने भाभी के खिलाफ दर्ज करवाई है एफआईआर और पुलिस की पूछताछ में पूरे मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के तीनों के बाद से तीनों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आज उस युवक की पत्नी और उसके एक प्रेमी को गिरफ्तार किया है। अजय नामक इस अभियुक्त ने युवक की पत्नी के साथ मिलकर उसके पति की हत्या की और इसमें जो अभियुक्त हैं दोनों, उनके बीच में प्रेम संबंध था, जिसके चलते ये घटना को अंजाम दिया गया। और घटना वाले दिन रात्रि में अभियुक्त द्वारा फ़ोन करके मृतक को बुलाया गया मिलने के लिए और उसके आने पर उसको 3 गोली मारी गई, जिसमें कि पुलिस ने इस अभियुक्त को मय आला कत्ल बरामद किया है, गिरफ्तार किया है और इनको जेल भेजा जा रहा है। सानुज शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ मेरठ से लाइव जुड़े हैं। सानुज, एक बार फिर से ये दिल दहला देने वाली घटना, वो पत्नी जिसने अपने पति के साथ निभाने के लिए 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसम खाए थे, वादे किए थे, उसी पत्नी ने अवैध संबंध के लिए अपने पति को रास्ते से ही हटा दिया, निर्मम मौत की घाट उतारा है। क्या हुआ, कब हुआ, विस्तार से दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, वाकई दिल दहला देने वाली ये घटना है। 1 नवंबर को राहुल का शव मिलता है। सोचती है कि शायद दूध के बाद उसकी हत्या की गई है, लेकिन उसके बाद पुलिस सलिया जोड़ना शुरू करती है। क्योंकि राहुल को 3 गोलियां मारी गई थी, तो इसलिए पुलिस का जो शक था उसको यकीन में बदलने के लिए पुलिस को थोड़ा सा वर्क करना था। पता लगता है कि जिस राहुल की हत्या की गई है उसकी पत्नी अचानक से चली जाती है, फिर वापिस आ जाती है। शक होता है कि जो प्रेमी है अंजलि का अजय, इनके बीच 2 साल से अवैध संबंध थे। ये बात राहुल को पता लग गई कि राहुल लगातार इसका विरोध कर रहा था जी। तो इस साजिश के तहत जो अजय है, अजय ने राहुल को और उसके वहां 3 गोलियां, एक एक करके जो 3 गोलियां है वो राहुल के सीने में उतार दी और उसके बाद भाग निकला। पुलिस ने जब सीडीआर खंगाली तो सीडीआर में पूरा राजपाट हो गया। ये कि जो अंजलि है और जो अजय है, दोनों के बीच करीब 1.5 साल से अवैध संबंध थे। लगातार राहुल इसका विरोध कर रहा था, अंजलि मानने के लिए तैयार नहीं थी और अंजलि ने सीधा ये अजय से कहा था कि मेरे पति को बीच रास्ते से हटा दो। आप शब्द सुनिए, अंजलि ने कहा था कि मेरे पति को बीच रास्ते से हटा दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और इसी बात पर अजय ने राहुल की हत्या कर दी। दोनों ने प्लानिंग की साथ रहेंगे। जो अंजलि है, अंजलि ने ही अपने पति की हत्या कराई थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और सलाखों के पीछे भेज दिया है। इसी दौरान एक वीडियो भी वायरल हो रही है कि जिसमें अंजलि अपने पति राहुल के साथ 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ खुशियां मना रहे हैं, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसकी पत्नी की जो मुस्कान है उसके पीछे, पत्नी की अंजलि की मुस्कान के पीछे की जो खौफनाक साजिश है उससे वो अनजान था और अंजलि ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या करा दी। दोनों जेल चले गए, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर उन दोनों बच्चों का क्या होगा। मां ने पति की हत्या करा दी, मां जेल चली गई है, जो 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों की परवरिश कैसे होगी। खाली यही नहीं, मेरठ में एक और ऐसी घटना हुई है
कि जहां पर पत्नी ने अपने पति की प्रेमी और उसके साथी से मिलकर हत्या कर दी। पहले उसके गला घोटा दुपट्टे से और उसके बाद उसको जिंदा नहर में फेंक दिया। पूरा इस तरीके से कहा जैसे पता नहीं कभी बेसुध हुई। पुलिस ने उसमें जांच की, भाई ने पहले गुमशुदगी दर्ज कराई, फिर शक हुआ तो गांव से 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने उसमें तफ्तीश की तो पता लगा कि पत्नी ने ही अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या कराई थी। दोनों घटनाओं का खुलासा हो गया है। जिन्हीं ने जो अपने पति की हत्या कराई उसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और जाली में जो घटना हुई है उसमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से पूरी दुनिया जान गई थी कि मुस्कान ने अपने पति के अपने प्रेमी से मिलकर हत्या करा दी थी, उसको टुकड़े कर करके नीले ड्रम में फेंक दिया। तो कहीं ना कहीं इसी तरह की ये 2 वारदातें हैं जिससे कहीं ना कहीं मेरठ में सनसनी फैली हुई है। लोग इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर समाज जा कह रहा है। 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाने वाली पत्नी किस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रही है। अवैध संबंधों के शक में, अवैध संबंधों के चलते अपने पति को ही प्रेमी और उनके साथियों के साथ मिलकर मौत के घाट उतार रही है। कहीं ना कहीं मामला गंभीर होता नजर आता है। बिल्कुल, समाज में इस तरीके से घटनाएं चिंता का विषय है। किस तरफ हमारा समाज जा रहा है, अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि आगे और क्या कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाती है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए सानुज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर बालाघाट से, जहां पे 24 घंटे में डबल मर्डर का खुलासा हुआ है। आरोपियों ने दंपति की हत्या की थी और हत्या के आरोपी भतीजा और नाती को गिरफ्तार कर लिया गया है। पैसे के लालच में हत्या कर दी गई थी। कटंगली थाना क्षेत्र पुलिस कार्रवाई कर रही है। 24 घंटे में ही डबल मर्डर का खुलासा हुआ है। आरोपियों ने दंपति की निर्मम हत्या की थी और हत्या के आरोपी भतीजा और नाती को गिरफ्तार कर लिया है। पैसों के लालच में ये हत्या कर दी गई थी। कटंगी थाना क्षेत्र पुलिस की ये कार्रवाई देखने को मिली है। और यहाँ पर देखिए, पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रुपेश ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। रुपेश, यहाँ पर पुलिस की तारीफ करनी होगी क्योंकि 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। इन दोनों की गिरफ्तारी कब और कहां से हुई? रुपेश, आवाज मिल रही है? हत्या हुई थी जी, इससे कटंगी क्षेत्र में काफी सनसनी फैल गई थी। कटंगी क्षेत्र में इस घटना के बाद से काफी सनसनी फैल गई थी और पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई थी। चूंकि ये घर के अंदर का मामला था, इसको जांच करना बड़ा कठिन हो रहा था। जैसे जैसे पुलिस ने इसको तहकीकात चालू करी और सीसीटीवी फुटेज खंगाले, उसके बाद में यह पता लगा कि ये इनके सगे भतीजे और नाती का काम है। क्योंकि इनके ऊपर कर्जा हो गया था, इनके ऊपर 4 लाख करीब का कर्ज था। उस कर्ज को चुकाने के लिए इनने अपने सगे चाचा को हत्या करने की एक साजिश रची और इनके घर गए। रात 11:30 बजे जब इनके घर पहुंचते हैं तो वहां पर इन्होंने उन्हें गाड़ी खराब होने का एक झूठा नाटक किया। जब रमेश हाकिम जी ने उस गाड़ी को लेने गए बाहर तो इन्होंने घुसकर उनकी पत्नी की हत्या कर दी और सारा पैसा लूट लिया। उस लूटने के बाद जब रमेश हाके आते हैं तो इन्हें धारदार हथियार से इनके बेडरूम में हत्या कर ये दोनों फरार हो जाते हैं। और सबसे बड़ा विचारणीय था कि यह जब पुलिस की जांच चल रही थी तो ये दोनों आस पास ही घूम रहे थे। जब पुलिस ने इनके ऊपर शक किया और इन्हें गिरफ्तार किया तब इन्होंने अब सारी घटना को विस्तारपूर्वक पुलिस को बताया। चूंकि एक ऐसा ही मामला कटंगी में और हुआ था तो इसे लोग अलग अलग तरीके से जोड़ रहे थे। पुलिस के लिए एक चुनौती थी और उस चुनौती को पुलिस ने 24 घंटे में सॉल्व किया। और जैसे ये रिश्तों को कलंकित करने वाला ही है वाकया लोगों के सामने आया। ज्योति, तो बिल्कुल यहाँ पर देखना होगा अब पुलिस आगे और कैसे इस जांच को आगे बढ़ाती है। दोनों को गिरफ्तार फिलहाल कर लिया, जो पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल रुपेश, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।